हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस एपिसोड में हम यूएस और पाकिस्तान की कॉम्प्लिकेटेड लव एंड हेट स्टोरी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले जो बाइडेन ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि पाकिस्तान इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। आई एम श्योर कि आप लोगों में से कई लोग ये बात सुन करके बहुत चौंक गए होंगे कि पाकिस्तान कब से इतना पावरफुल कंट्री के लिस्ट में आने लग गया कि यूएस के प्रेसिडेंट भी उसे ओपनली पब्लिक में रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं। चौंकिए नहीं, जो बाइडेन ऐसा इसलिए नहीं कह रहे थे कि पाकिस्तान मिलिट्री माइट या इकोनॉमी माइट में कोई ग्रेट कंट्री है। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे कि पाकिस्तान जैसे रोग नेशन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना यानी कि न्यूक्स होना पूरे वर्ल्ड के लिए डेंजरस हो सकता है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल मैटर को आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाने के लिए मुझे इस वीडियो को दो पार्ट में बांटना होगा। पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो करंट सिचुएशन है यूएस पाक रिलेशन का, और दूसरे पार्ट में हम लोग एक महीना पहले जाकर डिस्कस करेंगे कि तब क्या सिचुएशन थी यूएस पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में। हमारा पहला पार्ट स्टार्ट होता है जब यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। इस न्यूज़ के फैलने के बाद पूरे पाकिस्तान में हल्ला मच गया। पाकिस्तान के करेंट पीएम शहबाज शरीफ से लेकर उनके एक्स पीएम इमरान खान और उनके आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा सारे लोग एक ही सुर में बोलने लग गए। सब लोग यही कहने लग गए कि ये काफ़ी गलत स्टेटमेंट है और यूएस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान की छवि ख़राब करने के लिए ये सब बयान दे रहे हैं। अब आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट तो कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो बाइडेन इज़ वन ऑफ द की पीपल टू कमेंट ऑन दिस मैटर। आई टेल यू हाउ। जो बाइडेन अभी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ बराक ओबामा के टाइम में 2 टर्म वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो उन्हें क्लियरली आइडिया कि पाकिस्तान में न्यूज़ की सिचुएशन क्या है और उसे कौन और कैसे कंट्रोल करता है। पाकिस्तान के द्वारा काफ़ी हो हल्ला किए जाने के बाद वाइट हाउस के स्पोक्समैन को ये सफाई देना पड़ा कि पाकिस्तान के न्यूक्स काफ़ी सेफ हैंड में हैं, पर उन्होंने जो बाइडेन के इस कमेंट दैट पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड के बारे में कोई सफाई अभी तक नहीं दी। अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया उसमें हमने यूएस और पाकिस्तान की हेट स्टोरी के बारे में जाना। जो हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे यूएस और पाकिस्तान की लव स्टोरी के बारे में। अभी से तकरीबन एक महीना पहले यूएस ने पाकिस्तान की F-16 फाइटर जेट की मेंटेनेंस वाली डील एक्सेप्ट करी थी, ये बात जानते हुए भी कि इंडिया इस डील से काफ़ी नाखुश होगा। अब आप लोगों में से कई लोगों के लिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा कि यूएस जैसा बड़ा कंट्री, यूएस जैसा पावरफुल कंट्री हर एक महीने में यू टर्न कैसे लेते रहता है। यूएस और पाकिस्तान की इस लव स्टोरी का कारण था रसिया। जी हाँ, रसिया। अब आप लोगों में से फिर लोग कई सोच रहे होंगे कि रसिया का इससे क्या लेना देना, तो मैं आपको बताता हूँ कि रसिया का इससे क्या लेना देना था। कुछ दिन पहले एक वोटिंग होनी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो यूएस और उसके अलाइज रसिया का अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास कराना चाहते थे, और वो लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान भी इस वोटिंग में रसिया का अगेंस्ट वोट करे। तो इस चक्कर में यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को काफ़ी लुक्रेटिव ऑफ़र देना स्टार्ट किया। लेकिन जब एक बार वोटिंग हो गई और पाकिस्तान ने भी इंडिया और चाइना के जैसे अब्सटेन कर लिया, तो यहाँ से स्टार्ट हुई यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान की हेट स्टोरी, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हुए।